हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 4 कराने जा रहे हैं, किसका बेटे? चैप्टर नंबर 2। और इसमें स्टार्ट करा दी थी हमने लास्ट लेक्चर में 2.1। ठीक है बेटे, कौन सा है? हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर कौन सा? नंबर सिस्टम। इसका लेक्चर नंबर हम 4 कराने जा रहे हैं, जिसमें हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? तो देखो बेटे, इसमें क्या कह रहा है? सो डैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म q 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 where q is your some positive integers। ये कह रहा है बेटे, हमें दिखाओ कि एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 की फॉर्म में होते हैं, ये हमें बताना है। तो देखो बेटे, हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड किया था, उसमें दे रखा होता था कि सो डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स या क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव। तो उसमें बेटे स्क्वायर और क्यू करवाता था, इसमें ऐसा कुछ नहीं करवा रहा है। ओनली क्या कह रहा है कि दिखाओ, बताओ कि हमें कि एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स 6q plus 1 6q plus 3 एंड 6q plus 5 की फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? और फर्स्ट और सेकंड में क्या करवाता था कि पॉजिटिव और इंटीजर्स का स्क्वायर या क्यू इस फॉर्म में होते हैं। वहां पे ये बोलता था, यहाँ पे क्या ओनली ये कह रहा है कि इंटीजर्स होते हैं। तो देखो बेटे, करना क्या है? वो ये है, जब कभी भी बेटे हमारे क्वेश्चंस में चाहे जो स्क्वायर करवाए चाहे क्यू करवाए या डायरेक्ट ही इंटीजर्स पूछे, अगर वो कहते हैं कि हमारे इस फॉर्म में होते हैं, ये शो करना है, तो सबसे पहले हमने एक ही चीज़ बता रखी है कि क्या करना है उसमें। हमें सबसे पहले बेटे हमें उसमें मान लेना है कि ए इज इंटीजर्स। क्या बेटे? पॉजिटिव है। इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? ये क्या है हमारा? कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है। मैंने यही बताया था बेटे आपको। अगर आपको नहीं बताया, ध्यान नहीं हो, तो फिर भी कह रहा हूं। इससे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस किया था, उसमें कह रहा था कि किसी भी एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स का स्क्वायर या क्यू, और इसमें कह रहा है बेटे एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कुछ भी कहे, हमें सबसे पहले बेटे क्या करना है? ए को ही क्या मानना है? एनी पॉजिटिव इंटीजर्स मान के चलना है। क्लियर है बेटे? नहीं है? ठीक है यहां तक। और देखो फिर आगे क्या है, क्या हो जाएगा बेटे? ये हो गया एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हो गया? ए एंड बी क्या मान लेंगे बेटे यहाँ पे हम? बी क्या है हमारा? 6। बी क्या है बेटे हमारा? यहाँ पे 6 मान लिया। एक चीज हमेशा याद रखो बेटे, हमने आपको क्या बताया था जब हमने लास्ट क्वेश्चंस में स्क्वायर एंड क्यू कर रहे थे, तो हम इससे छोटे डिजिट्स ले लेते थे। जैसे यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते थे? 4 ले लो या 5 ले लो या कुछ भी ले लो। जैसे हमने कल क्वेश्चंस में कराया था आपको 9q plus 1 का q, अर्थात हमें बताना था कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का q 9q plus 1 की फॉर्म में होता है। तो हम क्या कर लेते थे? वहां पे ए को मान लेते एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, और क्या कर लेते? हम जानते हैं कि 3n plus 1 क्या एक हमारा ऑफ इंटीजर्स है, यही माना था। तो यहाँ पे बेटे हमने 9 की जगह पे क्या मान लिया था? 3 मान लिया था। क्यों? क्योंकि बेटे हमें पता था कि यहाँ पे हमें क्यू करना है। तो जब हम 3 का क्यू करेंगे तो 27 होता है, 27 में से 9 कॉमन आ जाएगा। क्लियर है? नहीं है? क्या कह रहे हैं हम? तो हमने यहाँ से इससे छोटी डिजिट्स ले ली थी 3n। मैं फिर कह रहा हूँ 3n ले ली थी बेटे। हम लेने के लिए 9n भी ले सकते थे, तब भी हो जाएगा। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ 9n नहीं ले सकते। जिस तरह हमने यहाँ पे 6 लिया है, उसी तरह हम वहाँ पर भी 9n ले सकते थे। लेकिन हमने इसलिए नहीं ली थी बेटे क्योंकि हमें पता है अगर 3 भी लेंगे और उसका हमें क्या करना है? क्यू करना था उस क्वेश्चन में, और क्यू करेंगे तो बेटे यहाँ पे बन जाएगी 27nq, जिसमें से 9 कॉमन हमारी आ जाएगी। क्लियर है? इसलिए हम वहां पर उससे छोटी डिजिट्स ले सकते हैं जहां पर हम स्क्वायर और क्यू करते हैं, क्योंकि उनके स्क्वायर और क्यू करने पर वहां से वो कॉमन आ जाती है। जबकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर और क्यू नहीं करना है, इसलिए हम क्या करेंगे बेटे? जो हमारे लिए बी दे रखी है, बी हम उसी को मानते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिर भी रिपीट कर रहा हूं, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 4q plus 1, ये किसी भी एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स का क्या होता है बेटे? हमारा स्क्वायर होता है। ये प्रूव करना था, तो हमने क्या किया कि 2n plus 1 ले लिया कि कोई एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स था। कि यहाँ पर हमने 4 की जगह पे यहाँ पे क्या ले लिया था? 2। क्यों ले लिया था? क्योंकि उस क्वेश्चन में कह रहा था फर्स्ट वाले में इसका स्क्वायर करना है, और हमने देखा कि बट जब हम
2n का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर आएगा, जिसमें से 4 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो मेरा कहने का अर्थ है जब किसी भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का स्क्वायर या क्यू या कुछ भी कहे तो बेटे हम उससे छोटी डेट्स भी ले सकते हैं, उसी को ले सकते हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हम 2 ही लें, हो सकता है 4q करवा रहा है तो 4 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 4n+1 भी ले सकते थे। इसी तरह यहाँ पे 3n की जगह पे 9n+1 भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते हैं। लेकिन हम छोटी q ले लेते हैं क्योंकि बेटे इनका q करने पर ये कॉमन आ जाती हैं। इसी तरह इसका स्क्वायर करने पर 4 हमारी क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। क्लियर है नहीं है? लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करवा रहा है, ना तो वो स्क्वायर कर रहा है ना हमारा क्यू कह रहा है। वो कह रहा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 6q+1 6q+3 6q+5 की फॉर्म में होती है, ये बताना है। अर्थात हमें ना तो क्यू करना है ना स्क्वायर करना है। अगर हम इससे बेटे छोटी डेट्स लेते हैं यहाँ पे b की जगह पे, तो क्या वो हमारी बड़ी होकर के 6 आ जाएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ना तो हम यहाँ पे स्क्वायर क्यू करेंगे ना स्क्वायर करेंगे। इसलिए ओनली क्या है, ना स्क्वायर कर रहे हैं क्यू कर रहे हैं। इसलिए बेटे जो हमारे लिए b दे रखी है इस क्वेश्चन में उसी को यूज में ले रहे हैं। क्लियर है? और मैंने मना इसमें भी नहीं किया कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसमें भी नहीं कर सकते हैं। अगर 9q प्रूफ करवा रहा था तो 9q भी ले सकते थे यहाँ पे, अगर 4q करवा रहा था 4q भी ले सकते थे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमने छोटा इसलिए ले लिया था क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर क्यू कर रहे हैं तो बड़ा होकर के कॉमन आ जाएगा। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलो तो बेटे आगे करते हैं। समझ में आ गया बेटे? यहाँ पे हम छोटे भी ले सकते हैं, जब हमें स्क्वायर और क्यू करने होते हैं तो हम छोटी डेट्स भी ले सकते हैं और उनको भी ले सकते हैं सॉरी बेटे, और उन डेट्सों को भी ले सकते हैं जो हमें प्रूफ करनी है। क्लियर है? लेकिन जहाँ पर हमें स्क्वायर और क्यू नहीं करना है तो जो डेट्स दे रखी है बी वाली वही हम लेंगे। क्लियर है नहीं है? ठीक है, क्योंकि बेटे यहाँ पे हम स्क्वायर और क्यू करेंगे तो वो संख्या तो हमारी बड़ी हो ही नहीं सकती अगर छोटी ले लेंगे तो, इसलिए जो दे रखी है उसी को लेते हैं। और ये बी क्यों है ये पता है ना आपको? क्योंकि बेटे हमने बताया यूक्लिड फॉर्म क्या होती है, BQ+R। तो बेटे ये वाली फॉर्म है ये, तो इसलिए हमारे क्या है, क्यू के साथ में जो दे रखे वो क्या बी है, तो इसलिए मैंने बी को क्या मान लिया, 6 मान लिया। समझ में आ गया बेटे? यहाँ पे हम छोटी क्यों लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में छोटी क्यों ली थी और इसमें वही वाली डेट्स क्यों ले रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्योंकि हमें स्क्वायर और क्यू नहीं करना है। तो देखो बेटे आगे देखते हैं। तो देखो बेटे यहाँ पे हमने क्या किया, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया और b क्या मान लिया हमने, b इसमें दे रखी है ये वाली b ले ली वही की वही। ठीक है बेटे, अगर यहाँ पे 8 होती तो 8 ले लेते, 9 होती 9 होती, 5 होती तो 5 ले लेते, 6 होती तो 6 ले लेते। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? चलो तो फिर अब क्या करना है बेटे, इसमें क्या करना है, यूक्लिड फॉर्म से कर लेते हैं। y यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है बेटे, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होती है बेटे हमारी a = VQ+R। क्या होती है? a = VQ+R, यही होती है, यही बताया हमने। तो लिखो बेटे यहाँ पे a = b की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटे, b की जगह मान ली हमने 6 मान ली, इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितनी मान ली 6, तो b की जगह पे 6 कर दिया, फिर क्या Q+R। क्लियर है बेटे? ठीक है, वैसे हमारे यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है, a = BQ+R होता है। b की जगह पे हमने 6 रख दिया क्योंकि बेटे 6 हमने मान ली है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्लियर है बेटे यहाँ तक? चलो तब आगे आ जाओ और क्या करना है बेटे, हमें यहाँ पे लिखना है वेयर, जहाँ पर r क्या बेटे हमने बता रखा है, r हमेशा b जो होती है उससे छोटी होती है। जो हमारा डिवाइजर होता है उससे कैसा होता है, रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, ना तो उसके इक्वल होता है ना ही उससे बड़ा होता है। बेटे हमने बेसिक कंसेप्ट में करा दिए हैं आपको, ठीक है नहीं है? तो हमारी r कैसी हो जाएगी बेटे, 0 और 0 से बड़ी हो जाएगी, 0 के इक्वल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कहाँ से छोटी हो सकती है, 6 से, जो कि हमारा b है अर्थात डिवाइजर है। क्लियर है? या मैं करके लिख सकता हूँ उसे कि r इक्वल हो सकती है हमारी 0 1 2 3 4 5। कहाँ तक बेटे? 5 तक अर्थात 6 से कम तक, 6 से छोटी तक। क्लियर है? तो कहाँ से हो गए, 0 से लेकर के 5 तक। क्लियर? तो देखो बेटे अब आगे हमारी r कहाँ से हो सकती है बेटे, 0 से लेकर के 5 तक। अब इनमें से ले लेकर कर लेते हैं हम। तो देखो बेटे करो, एक एक वैल्यू लेते करेंगे इसमें से। इफ r = 0 देन r = 0 तो देन क्या हो जाएगा बेटे, देखो इसमें क्या हो जाएगा, a = 6q+ r कितना माना बेटे 0, तो कितना हो गया बेटे 6q। ये हो गया बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितनी हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह अब सेकंड वैल्यू ले लेते हैं r की, कौन सी है बेटे 1 देन
तो क्या हो जाएगा बेटे a इक्वल 6q प्लस r कितनी मानी बेटे हमने 1, तो हो जाएगा 1। ये हो गई बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड। इफ r इक्वल 2 देन तो क्या हो जाएगा बेटे a इक्वल 6q प्लस 1, तो बेटे क्या हो जाएगा देखो ये रिलेमा क्या a इक्वल हो जाएगा 6q प्लस r कितनी मानी है बेटे हमने 2, तो 2 हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। तो बेटे क्या हो जाएगा इफ r इक्वल 3 देन a इक्वल 6q, r की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटे हमें 3, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। फिर है बेटे हमारी इफ r इक्वल 4, तो देन क्या हो जाएगा हमारा a इक्वल 6q प्लस r की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटे 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह बेटे कहाँ तक लेनी है मैंने यार 0 से लेकर के 5 तक करता 5 और लेनी है। इफ r इक्वल 5 देन a इक्वल 6q प्लस 5 इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है। तो बेटे हमने क्या किया, यहाँ से हमने देखा कि हमारी r हमेशा जो डिवाइजर होता है b, क्या होता है डिवाइजर होता है b, ये लिखा है ना बेटे, ये लिखा है मैंने डिविडेंट इक्वल b लिखा है बेटे डिवाइजर इनटू q लिखाया मैंने बेटे कोशिएंट प्लस r लिखाया मैंने रिमाइंडर, यही लिखाया ना। तो बेटे मैंने बताया था कि जो डिवाइजर b होता है उससे r हमेशा कैसी होती है, हमारे बेसिक कंसेप्ट में कराया है, r हमेशा बेटे b से छोटी होती है। अर्थात जो रिमाइंडर बचता है वो बेटे 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो डिवाइजर है हमारा उससे हमेशा कैसा होता है छोटा। तो वही चीज़ मैंने कर दी। यहाँ पे डिवाइजर कितना है बेटे 6 है, अर्थात r क्या हो जाएगा 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, लेकिन जो डिवाइजर 6 है उससे छोटा, अर्थात r की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0 1 2 3 4 5 तक, 6 से छोटे तक। तो बेटे वही वैल्यू पुट कर दी हमने, तो कौन सी इक्वेशंस बन गई 6 इक्वेशंस बन गई। अब ये कह रहा था बेटे हमसे, यहाँ पे कह रहा था कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, इस फॉर्म में होती हैं कौन सी बेटे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो देखो बेटे ये क्या है 6q, ओनली 6 का क्या है बेटे मल्टीपल्स है, तो ये कैसी हो गई बेटे इवन। फिर उसके बाद में 6q प्लस 1 1 आ रहा है बेटे इवन डिजिट्स के, क्या हो रहा है इवन डिजिट्स के मल्टीपल्स में हमारे एक क्या कर दिए ऑड नंबर ऐड कर दिया, तो ये ऑड नंबर हो गया एक। फिर बेटे ये कौन सी हो गई इवन नंबर्स, ये हो गए ऑड नंबर्स, ये इवन नंबर्स, ये ऑड नंबर्स। तो ओनली कौन सी बतानी हमें यहाँ से ऑड नंबर्स बताने, ओनली कौन से बताने ऑड नंबर्स। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड 6 कौन कौन सी बेटे हमारी ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, अर्थात इक्वेशन सेकेंड फोर्थ एंड 6 क्या होता है इट इज क्लियर दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। क्लियर है। कब, जब ओनली ऑड पूछी है तो इसमें से ऑड ही बता देंगे हम कौन कौन सी हैं 1 वाली 3 वाली 5 वाली। क्लियर है। अगर यहाँ पर बेटे हमारा क्या होता इवन नंबर्स कह देता इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स वाली ले लेते कौन सी फर्स्ट वाली हो जाएगी 6q, फिर हो जाती 6q प्लस 2 वाली, फिर हो जाती 6q प्लस 4 वाली। क्लियर है। ठीक है नहीं है। तो यहाँ पे ऑड पूछें तो बेटे देखो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नीचे लिखेंगे बेटे सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स्थ क्या होता है इट इज क्लियर डेट कि एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। क्लियर है। तो कौन सी लेनी थी बेटे हमें ऑड इंटीजर्स लेने थे, कौन से ऑड इंटीजर्स लेने थे, तो हमने ऑड इंटीजर्स ले लिए कौन सी इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर फोर्थ में, इक्वेशन नंबर 6 में है, तो ओनली वही ली हमने। यहाँ पे हमने बता दी कि कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इसकी फॉर्म में होता है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट इवन कह देता तो हम क्या कह देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट
इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फिफ्थ से हमें प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स किसकी फॉर्म में होता है, 6q, 6q + 2, 6q + 4। क्लियर है? जब हमने यहाँ पे क्या कह दिया था, इवन इंटीजर्स। क्लियर है? वही दोनों चीज क्लियर कर रहा हूँ बेटे। यहाँ पे अगर ऑड कह रहा है तो यहाँ से ऑड नंबर्स ले लिया हमने, 6q + 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया। क्लियर? अगर यहाँ पे इवन कह दिया था, इवन वाले ले लेते 6q, 6q + 2 और 6q + 4। क्लियर है? अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऑड और इवन ना कह करके एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कह दे, क्या कह दे बेटे, वो ये कह दे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स लेना है, तो बेटे सभी के सभी हमारे क्या इंटीजर्स हैं, फिर तो सभी के सभी ले लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। क्लियर है? ओनली क्या कहे, इंटीजर्स कहे, तो बेटे ये क्या है, सभी इंटीजर्स हैं। और ऑड और इवन कहे तो बेटे ऑड और इंटीजर्स छांट दो इसमें से। क्लियर है? नहीं है? यहाँ तक समझ में आया बिल्कुल? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये हमने बता ही दिया कि इसमें बी क्यों लिया था, छोटी डेट्स क्यों नहीं ली थी, क्योंकि बेटे इसमें हमें स्क्वायर और क्यू नहीं करना है, इसलिए स्क्वायर और क्यू नहीं करेंगे तो छोटी नंबर लेंगे तो बेटे वही की वही रहेगी, जिसमें से ये कॉमन नहीं आएगी। अर्थात जब स्क्वायर और क्यू करते हैं तो हमारा जो हमारे यहाँ बी दे रखी होती है तो उससे छोटी ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर और क्यू करने पर वो बड़ी हो जाएगी और उसमें से कॉमन आ जाती है। और यहाँ पे बेटे स्क्वायर और क्यू नहीं करना है तो वही की वही डिजिट्स लेते हैं, अर्थात बी जो दे रखा है क्वेश्चन में वही लेते हैं। अगर 6 की जगह पे 5 होता तो 5 ले लेते, 4 होता तो 4 ले लेते, 8 होता तो 8 ले लेते। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं है बेटे? समझ में आया बिल्कुल? ठीक है, चलो तो बेटे नोट करो फिर। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ इन। दो नंबर्स दे दिए, 210 एंड 55, और ये कह रहा है इन दोनों का एलसीएफ निकालो, किसकी विधि से बेटे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। क्लियर है? तो देखो बेटे क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें फर्स्ट है बेटे इसका ये, तो आंसर नंबर 4 का फर्स्ट। तो बेटे सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लेना है लेट, दोनों में बेटे जौन सी बड़ा नंबर होता है उसे ए मान लेते हैं, बड़े डिजिट्स को क्या मान लेते हैं, ए, अर्थात ए हो गई हमारी ये, एंड बी हो गई बेटे बचा हुआ नंबर। क्लियर है? फिर इसने कहा है किसकी यूज लेना है, यूक्लिड डिवीजन का वो लेना है, तो हम कह देंगे वाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड। क्लियर है बेटे? यही होता है। तो बेटे ये होता क्या है यूक्लिड डिवीजन मेथड, आप जानते हो, a = v/q + r, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि a को डिवाइड किया मैंने v से, ये आ गया कोसेंट, ये हो गया रिमाइंडर। क्लियर है? यही होता है। तो देखो बेटे इसी की फॉर्म में मैं इसे लिखूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा ए क्या माना मैंने, बड़ी वाली डिजिट्स को माना, तो क्या हो गया बेटे मेरा 210, इक्वल का साइन तो इक्वल, फिर है बेटे बी, फिर क्या है बेटे मेरा बी, तो बी कितना है 55, बी कितना है बेटे 55 इंटू क्यू। तो बेटे क्यू क्या है मेरा, आप जानते हो क्यू क्या होता है, कोशिएंट, जानते नहीं जानते हैं, ये हो गया बेटे मेरा डिविडेंट, इक्वल बी हो गया मेरा डिवाइजर, इंटू क्यू हो गया बेटे कोशिएंट, और प्लस आर हो गया बेटे मेरा रिमाइंडर। हर बार लिखा दिए बेटे ये चीज़। तो देखो बेटे डिविडेंट बड़ा ए, अर्थात बड़ी वाले नंबर को हम डिविडेंट मान लेते हैं, इक्वल क्या है बेटे डिवाइजर, छोटे वाले नंबर को मान लेते हैं, इंटू क्यू क्या है बेटे कोशिएंट, अर्थात क्या है 55 से 210 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, कितनी बार डिवाइड हो रहा है बेटे ये 3 बार, कितनी बार 3 बार, और 3 बार डिवाइड हुआ कितनी बार गया बेटे 165, कितनी बार गया 165, 210 में से 165 गया, तो बेटे कितना बच रहा है रिमाइंडर हमारा 45। क्लियर है? तो हो गया बेटे यही वाला सीक्वेंस हो गया ना यूक्लिड डिवीजन वाला। देखो ए बड़ी वाली डिजिट्स, इक्वल तो इक्वल बी छोटी वाली डिजिट्स, इंटू क्यू कोशिएंट कितनी बार, अर्थात 55 से 210 कितनी बार डिवाइड किया है 3 बार, फिर प्लस आर रिमाइंडर, 3 बार डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बच रहा है 45। क्लियर है? अगर ऐसे भी नहीं कर पाए तो देखो बेटे कैसे कर सकते हैं, इस वाले फॉर्म से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर नहीं कर पा रहे तो देखो क्या करेंगे कि 55 से हमें 210 क्या करनी है बेटे डिवाइड करनी है। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, तो देखो बच्चों इसको हमने कैसे लिख दिया कि बी से ए को डिवाइड किया कोशेंट आर और
Q और R आ गया, ठीक है। इसी तरह ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा B से B लिख दिया यहाँ पे और A यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। अब इसे डिवाइड करो, हमने इसे डिवाइड किया, कितनी बार जा रहा है बेटे, चलो 4 बार करके देख लेते हैं। 4 बार कितना हो गया बेटे, 2 2 10, तो ये क्या हो गया बेटे 220, अर्थात ज़्यादा बार जा रहा है तो कितनी बार देना है, ज़्यादा तो जाना नहीं चाहिए, कितनी बार गया फिर हमारा 3 बार, कितना 165, और कितना बच गया बेटे हमारा यहाँ पर 45 रिमाइंडर। यही है ना कि हमने 55 से डिवाइड किया 210 को, कितनी बार, क्वोशिएंट आ गया 3 और रिमाइंडर कितना बच गया 45। तो बेटे अब ये आ गया, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसमें डिविडेंड क्या है बेटे 210 इक्वल डिवाइजर कितना है बेटे 55 इंटू क्वोशिएंट कितना आ गया बेटे 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 45। तो बेटे इसी फॉर्म को हम किस में लिख देते हैं, यूक्लिड डिवीजन में, जो कि हमारी ये वाली फॉर्म होती है। क्लियर है बेटे, नहीं है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया बेटे। अगर यहाँ से डिवाइड करके भी इसे लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो देखो बेटे अब हमें करना क्या है कि जो हमारा क्या है बेटे, पहले डिवाइजर था उसे बना देते हैं डिविडेंट, उसे क्या बना देते हैं डिविडेंट इक्वल, और जो रिमाइंडर है उसे बना देते हैं बेटे हम डिवाइजर। क्लियर है, 45 से डिवाइड करो 55 को, कितनी बार 1 बार जा रहा है, इंटू 1, क्वोशिएंट ही तो आता है मल्टीप्लाई में, कितनी बार डिवाइड हो रहा है 1 बार, प्लस 1 बार डिवाइड करने पर कितना बच गया बेटे 10 बन गई। फिर वही वाली सीक्वेंस लेना है, जो डिवाइजर था उसे बना दो डिविडेंट और जो रिमाइंडर है उसे बना दो डिवाइजर। 10 से 45 कितनी बार डिवाइड हो रहा है बेटे 4 बार, क्लियर, 40 होता है, प्लस कितना बच रहा है रिमाइंडर 5, क्लियर, ठीक है। उसके बाद में वही है बेटे, जो डिवाइजर है उसे बना दो डिविडेंट और जो रिमाइंडर है उसे बना दो डिवाइजर। 5 से 10 कितनी बार डिवाइड हो रहा है बेटे 2 बार, और रिमाइंडर कितना बच गया 0। और बेटे देखो यहाँ पे रिमाइंडर है हमारा, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी रिमाइंडर बचा था, हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी रिमाइंडर बचा था, रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल नहीं है। और ये बेटे ये स्टेप जब तक चलते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल ना हो जाए। यहाँ कितना आ गया बेटे रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहीं पर हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, उसका बेटे जो डिवाइजर होता है, उसका जो डिवाइजर होता है वही हमारा बेटे क्या होता है, HCF होता है। तो हम लिख सकते हैं सो HCF ऑफ 210 एंड 55 इज है कितना बेटे हमारा, कितना है 5, क्लियर है। उस स्टेप जिस स्टेप में R हमारा क्या हो जाता है 0 के इक्वल हो जाता है, उसी का डिवाइजर क्या होता है HCF होता है। चलो ये आ गया। अगर इससे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें इससे भी नहीं आया तो बेटे देखो दूसरे से तरीके से भी करा देता हूँ इसे। इस वाले तरीके, ये हो गया ये तरीका, ठीक है। अब इस वाले तरीके से करा देता हूँ, देखो फिर या करके कर सकते हैं हम और करके। तो देखो बेटे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेटे, इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो क्लियर है, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, तो करो बेटे इससे कितने से डिवाइड किया 3 बार, कितना आ गया 165, तो कितना बच गया बेटे 45, क्लियर है। यही वाला स्टेप आ गया भाई, इसको इसी में तो लिखा था हमने, क्लियर। अब बेटे अब क्या करना है आगे, अब देखो बेटे रिमाइंडर को तो बना दो डिवाइजर और जो डिवाइजर है उसे बना दो डिविडेंट, क्लियर। 45 से 55 को किया कितनी बार बेटे 1 बार, कितना आ गया 45 और कितना बच गया 10 रिमाइंडर। तो ये इस वाली फॉर्म को बेटे ये लिख दिया था सेकंड स्टेप में, क्लियर। अब वो ये फिर दोबारा से रिमाइंडर को डिवाइजर बना दो और डिवाइजर को डिविडेंट बना दो। 10 से बेटे 45 को कितनी बार डिवाइड किया 4 बार, 40 आ गया और रिमाइंडर कितना बच गया 4। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं, अभी और जाएगा। इसी तरह बेटे रिमाइंडर को क्या बना दिया डिवाइजर, और डिवाइजर को पहले वाले डिवाइजर को क्या बना दिया डिविडेंट। 5 से 10 गया 2 बार 10 और रिमाइंडर बच गया बेटे हमारा 0। और जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है उसी का बेटे क्या डिवाइजर, उसी स्टेप का डिवाइजर क्या होता है हमारा HCF होता है। इस तरीके से भी कर सकते हो, क्लियर है। वैसे यही तरीका ये है, बस ये इस वाले फॉर्म को इसमें लिख देते हैं किसमें यूक्लिड डिवीजन लेवल, ठीक है। ये भी बेटे क्या है यूक्लिड ही है,
क्या है, ये भी यूक्लिड डिवीजन मेथड है, ठीक है नहीं है कि क्योंकि बेटे इसी को तो इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो बेटे इससे करना चाहे इससे कर लेना, इससे करना चाहे इससे कर लेना। क्लियर है, तो नोट करो, ठीक है बच्चों। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर? तो बेटे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।